लिख करके भेजा कि महाराज आप बहुत शॉर्ट में, बहुत संक्षिप्त में आपने सांख्य को छोड़ गए, पूरा विवेचन करिए सांख्य क्या है। हमें दूसरी कथा शॉर्ट करनी पड़ी, परंतु उस महिला को हमने बहुत अच्छे से सांख्य का विवेचन किया। तब वो महिला संतुष्ट हुई, परंतु दोबारा उस माता जी का दर्शन आज तक नहीं हुआ। बोलिए जय श्री कृष्ण। हाँ, अभी है, यही है, तोप खाने में। अच्छा, फिर बाद में हमने पूछा, पता नहीं कहाँ की है वो, ये तो हम नहीं जानते। बाद में हमने पूछा कि आप सांख्य के विषय में इतना विवेचन, इतना क्यों प्रश्न किया आपने? तो उन्होंने लिख करके दूसरी पर्ची में लिख करके भेजा, हम सांख्य की ही प्रोफेसर हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण। पता नहीं कहाँ क्या था, लिख करके भेजा। तो आप लखनऊ के श्रोता कोई कमजोर श्रोता नहीं है, मजबूत श्रोता है ना? अच्छा, बड़े मजबूत श्रोता है यहाँ के। यानी आपके सामने थोथी कथा करने वाला कोई आपको, हाँ, कुछ देर ही हजम होगा, बाद में उसको अटका देंगे आप। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो पहला श्लोक आया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, अब दोनों शब्द कुरुक्षेत्र के लिए, कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र, दोनों शब्द कुरुक्षेत्र की रणभूमि के लिए है। समवेतायुयुत्सवाः, और युद्ध के लिए उत्सुक, युयुत्सवा, युद्ध के लिए उत्सुक जो वीर योद्धा थे। मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। यहां धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा है, ध्यान दें, संजय से पूछा, मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। कि संजय आप हमें ये बताइए कि मेरे जो पांडव हैं, ध्यान दें, धृतराष्ट्र ने बहुत अच्छा शब्द प्रयुक्त किया, मामकाः पांडवाश्चैव, मेरे जो पांडव हैं। अरे वंश तो एक ही है, वंश एक है, अलग वंश नहीं है। कौरव और पांडवों को हमने अलग अलग कर दिया, हमारे दृष्टिकोण से अलग अलग किया, परंतु एक ही, एक ही। तो धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, ध्यान दें, धृतराष्ट्र जन्मांध है, उनको नहीं दिखाई दे रहा, परंतु संजय को भगवान श्री कृष्ण की कृपा से दिव्य चक्षु प्राप्त हुए और वहीं बैठ करके संपूर्ण लाइव टेलीकास्ट अपनी आंखों के द्वारा जो देखा वो सुना रहे हैं।
धृतराष्ट्र को। कमेंटेटर बने कौन? संजय। युद्ध भूमि को, संपूर्ण युद्ध भूमि को संजय देख रहे हैं। संजय कहने लगे कि महाराज अद्भुत दृश्य है। श्रीमद् भगवत गीता में भिड़ते ही युद्ध नहीं है, प्रारंभ में ही युद्ध नहीं है, नहीं, योद्धाओं का परिचय कराया, योद्धाओं का परिचय। पांडव खेमे के, पांडव पक्ष के योद्धाओं का परिचय कराया, कुरुवंश कौरव पक्ष के योद्धाओं का परिचय कराया। समझने की बात। मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे या धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, बात एक ही है, एक ही बात। कुरुक्षेत्र को ही वेदव्यास ने धर्म क्षेत्र बता दिया। और इसके पश्चात फिर कहने लगे धृतराष्ट्र कि ये युद्ध भूमि में जाकर के युद्ध क्यों नहीं कर रहे हैं? संजय मुझे बताओ, ये क्या कर रहे हैं वहां खड़े खड़े? मैं देख नहीं सकता, असक्त हूं, जन्मांध हूं। समवेता युयुत्सव, युद्ध के लिए उत्सुक तो है, परंतु वहां जाकर के क्या एक दूसरे को ताक रहे हैं? ये लोग युद्ध क्यों नहीं कर रहे? दृष्ट्वा तु पांडवानीकम्, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। अब संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, राजन सुनो, पांडव पुत्रों द्वारा सेना के व्यूहन को देख करके दुर्योधन, ध्यान से सुने, संपूर्ण महाभारत में दुर्योधन का नाम कहीं भी दुर्योधन नहीं है। बोलिए जय श्री कृष्ण। एक रहस्य खोल रहा हूं, सुयोधन है, दुर्योधन का नाम दुर्योधन नहीं है। क्या नाम है? सुयोधन। अरे दुर्योधन तो हमने बना दिया उसको, सुयोधन। समझने की बात है। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। यहां दुर्योधन अपने आचार्य द्रोण के पास जा गए हैं, आचार्य कृप के पास गए हैं और कहने लगे हैं, दुर्योधन पश्यैतां पांडुपुत्राणां, पश्यैतां पांडुपुत्राणां आचार्य महतीं चमुं
व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। क्या कहने लगे दुर्योधन कि हे आचार्य, इन पांडुपुत्रों को के विशाल सेना को आप देखिए। अरे स्वयं की विशाल सेना को अपने आचार्य कृप और आचार्य द्रोण को नहीं दिखा रहा दुर्योधन। हाँ, दूसरे की थाली में घी ज्यादा नजर आता। क्यों महाराज? बोलिए जय श्री कृष्ण। आज आदमी अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी। दूसरे के सुख से दुखी, खुद के दुख से दुखी नहीं। बोलिए जय श्री कृष्ण। एक गांव में दो ब्राह्मण बालक थे। बोलिए जय श्री कृष्ण। और दोनों के विवाह नहीं हुए थे। दोनों के विवाह नहीं हुए थे। उम्र बढ़ती जा रही थी और दोनों पड़ोसी थे। दुर्भाग्य से दोनों पड़ोसी थे। दोनों के ब्याह नहीं हो रहे थे। गांव में संत आए और गांव के बाहर एक मंदिर में पूजा पाठ अपना तप यज्ञ करने लगे संत लोग। उनमें से एक ब्राह्मण बालक ने देखा कि गांव के बाहर संत आए हैं। तो वहां संतों की सेवा में लग गए। वो ब्राह्मण बालक संतों की सेवा। संत करुणा वरुणालय होते हैं, ए हेतु की कृपा कर दिया करते हैं। संत का स्वभाव होता है। तो एक दिन उस ब्राह्मण बालक पर संत की नजर पड़ी। पूछा कि बड़े दिनों से सेवा कर रहे हैं भाई, तुम्हें क्या दुख है? कि महाराज सब आनंद है, बस एक ही दुख है। बोले क्या दुख है? कि महाराज मेरा ब्याह शादी कुछ हुआ नहीं है, एक ही दुख है। संत ने एक लड्डू गोपाल जी की मूर्ति उस ब्राह्मण बालक को दी और कहा जाकर के सुंदर एक पटरा पाटा लेना, पटरा पर सुंदर पीत वस्त्र, पीला वस्त्र बिछा करके रेशमी, और ठाकुर जी को विराजमान करना सिंहासन पर, है ना। और खूब ठाकुर जी को स्नान ध्यान करवाना, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाना, सुगंधित तैल इत्र इत्यादि, ठाकुर जी के केशर मलयागिरी चंदन लगाना, है ना। खूब अच्छी तरह से ठाकुर जी की सेवा करना, खूब माखन मिश्री का भोग लगाना और फिर आरती करना ठाकुर जी की। तेरा जल्दी से ब्याह शादी हो जाएगा। वो ब्राह्मण बालक बड़ा प्रसन्न हुआ, ठाकुर जी की गोपाल जी की मूर्ति को लेकर के घर चला है। जैसे कहा संत ने वैसा ही किया। महाराज ठाकुर जी ने उसकी सुन ली, जल्दी से ब्याह भी हो गया, सुंदर पत्नी आ गई। अब जो दूसरा था ना, दूसरा उसका साथी जिसका ब्याह शादी नहीं हुआ था, उसने दिमाग लगाया
कि इसका इतनी जल्दी ब्याह शादी कैसे हो गया, कैसे हुआ इसका इतने जल्दी। तो उससे एक दिन पूछ लिया कि भैया तेरा इतना जल्दी कैसे ब्याह हो गया, हमारे घर वाले तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, ब्याह नहीं हो रहा है। अच्छा, तो उस बालक ने कहा कि देखो मैं संतों की सेवा में जाता था, संतों ने गोपाल जी की मूर्ति दी और मैं इसकी सेवा करता था, मेरा ब्याह शादी हो गया और बड़े आनंदमय तरीके से हुआ, सुंदर बहू आ गई। तो उसने कहा कि तू भी संतों की सेवा कर जा करके, निश्चित तेरा भी कल्याण होगा। वो बालक भी वहां पहुंच गया संतों की सेवा में, खूब दिनों तक संतों की सेवा की। एक दिन संत की नजर पड़ गई, बोलिए जय श्री कृष्ण। संत ने उस बालक से भी पूछ लिया कि तुझे क्या दुख है। तो बालक ने कहा, उस ब्राह्मण बालक ने कहा कि वही दुख है जो मेरे पड़ोसी को दुख था। बोलिए जय श्री कृष्ण। मेरा भी कोई ब्याह शादी नहीं हुआ। तो संत ने उसको एक दुर्गा की तस्वीर दी, दुर्गा माता की तस्वीर, माता की तस्वीर देकर के कहा कि इसको ले जा और घर में सुंदर पटरा लगाना, ऊपर लाल कपड़ा रेशमी बिछा करके माता जी को विराजमान कर देना, खूब स्नान करवाना, है ना, गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से सेवा करना, है ना, तेरा भी जल्दी से कल्याण हो जाएगा। माता जी की खूब सेवा कर। कई दिन गुजर गए, ब्याह शादी नहीं हुआ। एक दिन वो उसका मित्र मिल गया जिसका पहले ब्याह हो चुका था। उसने उससे पूछा कि यार तेरा तो ब्याह जल्दी से हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा। तो दोनों की बात टेली की आपस में कि तुझे क्या दिया था महाराज ने, महात्मा जी ने। तो बोले मुझे तो गोपाल जी की मूर्ति दी थी। बोले भैया हमें तो गोपाल जी की मूर्ति दी नहीं, हमें तो माता जी की तस्वीर दी थी और कहा था कि इसकी सेवा पूजा करना, जल्दी से ब्याह शादी हो जाएगा। बोले इसी कारण तेरा लेट ब्याह हुआ, तुझे गोपाल जी की मूर्ति नहीं दी ना, इसलिए लेट हुआ। अब देख भाई, मेरा तो ब्याह शादी हो गया, तो वो गोपाल जी की मूर्ति रखी है, मैं तुझे दे देता हूं, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो उसने उसको लाकर के गोपाल जी की मूर्ति दे दी, लड्डू गोपाल जी को, और कहा कि तू इसकी सेवा करना। वो गोपाल जी की मूर्ति तो ले आया घर में। अब एक तरफ तो दुर्गा जी की मूर्ति, एक तरफ गोपाल जी की मूर्ति, दोनों मूर्तियां। बोलिए जय श्री कृष्ण। एक तरफ तस्वीर, एक तरफ मूर्ति। एक को पीले कपड़े पे विराजमान गोपाल जी को, एक को लाल कपड़े पे। दुर्गा जी की खूब आरती करे, हाँ, खूब सेवा करे। समझ में नहीं आया, फिर भी ब्याह नहीं हुआ। उसके दिमाग में फिर एक शंका जागृत हो गई कि मैं पहले दुर्गा जी की सेवा करता था और अब गोपाल जी आ गए, इसने बीच में अड़ंगा लगा दिया, शायद मां मेरे से कुपित हो गई, नाराज हो गई। तो गोपाल जी की मूर्ति को उठा करके उसने बट्टे खाते में ऊपर एक आले में रख दिया, ऊपर रख दिया कि ये गोपाल जी कोई निहाल नहीं करेगा, मुझे तो मेरी मैया निहाल करेगी।
ऊपर रख दिया और नीचे देवी की खूब सेवा करना प्रारंभ कर दिया। देवी की तन्मयता पूर्वक सेवा की, खूब धूप दीप नैवेद्य तरह तरह के पाक पकवान से मां को तृप्त करे। एक दिन आरती करते करते भक्त के मन में एक विचार आया कि मां तो कब की प्रसन्न हो जाती, ये ऊपर बैठा हुआ गोपाल है ना, ये सारी धूप को सूंघ लेता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। ये मैया तो कब की प्रसन्न हो जाती है। ये आदमी बदमाश है, ये ठीक नहीं है। ये गोपाल जी ऊपर बैठा बैठा पूरी धूप को सूंघ ले। तो भक्त आरती को वहीं बीच में रोक दी, आरती को रख करके तुरंत रुई ली और गोपाल जी की नाक में ठोंस दी। बोलिए जय श्री कृष्ण। गोपाल जी की नाक में जो ही रुई ठोंसी गोपाल जी की नाक में, और मूर्ति मंद मुस्कुरा गई, हंसने लगी और हंस करके वहां से आवाज आई, वरम ब्रूही, भक्त वरदान मांग। हाथ जोड़ करके भक्त ने कहा, प्रभु वरदान बाद में मांगूंगा, पहले मेरी एक बात का जवाब दो। कहीं वेद में, कहीं पुराण में, कहीं शास्त्र में, कहीं हमने नहीं सुना कि गोपाल जी की नाक में रुई ठोंसने से गोपाल जी प्रसन्न होते हैं। पहले आप इसका उत्तर दे, वरदान बाद में मांगूंगा। तब गोपाल जी ने कहा, अरे भक्त सुन, तेरे मन में कम से कम मेरे लिए ये भाव तो जागृत होए कि गोपाल जी पूरी धूप को, सुगंध को सूंघ लेते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण। इसलिए मैं प्रसन्न हूं और उस भक्त का भी कल्याण हो गया, ब्याह हो गया। बोलिए जय श्री कृष्ण। बिहारी जी आप सबका कल्याण करेंगे। आइए बड़े भाव के साथ एक सुंदर गीति करते हैं। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बांके